زدني علما. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। 575 वाट के 4 पैनल हम यूज़ करेंगे और घर के 10 से 12 पंखे और इससे कहीं ज़्यादा लाइट्स, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा LED टीवीज़ और DC लोड, ये सारा कुछ हमने इन 4 पैनल से चलाना है। जिनके घर ये लगा है उनको इससे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इनका सेकंड फ्लोर है और इस सेकंड फ्लोर के अंदर जो है इनको ये करना था कि ये बैटरी जो है सोलर से चार्ज करनी थी। तो मैंने श्योर कंपनी का जो है वो चार्जर इनको यहाँ लगा के दिया है। ये श्योर कंपनी का चार्जर है, 12 वोल्ट्स में टॉल ट्यूबुलर बैटरी चार्जर है। लेकिन आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, करंट आपको जितना चाहिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये श्योर कंपनी का जेन्युइन चार्जर है। 12 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 40 एम्पेयर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो ये सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट सप्लाई है, ये 220 वोल्ट हमने वो दिए हैं जो हमारा सोलर इन्वर्टर है। जो हमें जो इन्वर्टर बना के दे रहा है वो भी श्योर कंपनी का है। जो इन्वर्टर हमें 220 बना के दे रहा है वही हमने इसकी इनपुट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी चार्जर से चार्ज हो रही है, लेकिन चार्जर को जो सप्लाई जा रही है वो वापडा की नहीं है, बल्कि वो भी सोलर से बन के आ रही है। बल्कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सोलर से बन के कैसे आ रही है। अभी मैं आपको नेक्स्ट फ्लोर पे लेके चलता हूँ। ये जो थर्ड फ्लोर है, ये देख सकते हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 2 अदद टॉल ट्यूबुलर 180 AH की बैटरीज ओसाका कंपनी की। और ये है जी सिस्टम की हमारी लुक। देखने में कोशिश तो हमने ये की है कि देखने में खूबसूरत सिस्टम बने। इसमें ये वो कन्वर्टर है जो कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कि 24 वोल्ट सिस्टम से 12 वोल्ट का लोड कैसे चलाएं, ये बहुत से लोगों का सवाल है। तो ये 24 वोल्ट बैटरीज हैं, दोनों को सीरीज में लगाया है, देखें प्लस माइनस सीरीज में लगाया है। और यहाँ पर हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया इस जगह पे 24 वोल्ट, यानी यहाँ बैटरी का कनेक्शन कर दिया है और यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट ले लिया। इससे 12 वोल्ट आउटपुट लेके हमने 4 mm की वायर यूज़ की और इस स्ट्रिप में दे दी। अब यहाँ प्लस और माइनस इनको आपने लूप कर दिया, यानी 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। अब यहाँ पर आप पूरे घर में अगर DC लोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम का जितना DC लोड है वो यहाँ कनेक्ट कर दें, नेक्स्ट रूम का यहाँ कनेक्ट कर दें। पूरे घर में लोड डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ कर सकते हैं। ये समझे आपका DB बन गई। ये मैंने कहाँ से दिया, ये बेसिकली आपको कन्वर्टर बना के दे रहा है। बैटरी के वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करा है, 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करा है। इसी के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी और आज आपको मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे दी। ये श्योर कंपनी का 1500 वाट का इन्वर्टर है, क्योंकि इनके पास 24 वोल्ट का UPS नहीं था। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, 24 वोल्ट DC से 220 वोल्ट 230 वोल्ट बनाएगा AC, यानी कि घर का लोड चलाएगा। अब इसके ऊपर हम 10 से 12 पंखे चलाएंगे, यानी इस प्रोजेक्ट में हम 10 से 12 पंखे का हमारा प्रोजेक्ट था। तकरीबन 10 से 15 लाइट्स, 10 से 12 पंखे हम तकरीबन इसके ऊपर डालेंगे, जो कि तकरीबन आप समझें कि 1500 वाट के अंदर ही बनेगा। तो ये अगर आपके पास 24 वोल्ट का UPS ना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इनके पास चूंकि देखें 2 बैटरीज हमने लगाई हैं तो 24 वोल्ट का UPS नहीं था, तो हमारे पास जो बेस्ट जो ऑप्शन थी वो यही हमारे पास थी। उसके बाद अगर हम चलते हैं, ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं सिस्टम के। ये 100 एम्पेयर का जी सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। ये लोड कोई ड्राइव नहीं करता। MPPT का काम ये नहीं है कि इससे आप लोड डायरेक्ट चलाना शुरू कर देंगे। इन्वर्टर की तरह लोग समझते हैं जैसे 220 वोल्ट का लोड चला रहा होता है, ये कोई लोड नहीं चलाता। इसका सिर्फ इतना काम है कि ये पैनल की जो पावर है, उसकी एनर्जी है,
उसको उसकी वोल्टेज को डाउन करना, यानी बैटरी के वोल्टेज पे लेकर आना, क्योंकि देखिए पैनल की वोल्टेज देखें सोलर से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इस वक्त शाम का वक्त है, ये इवनिंग का वक्त है, असर की अज़ान हो रही है, विंटर्स हैं, नवंबर का महीना है। ये देखें कि सोलर से सिर्फ 45 वोल्ट आ रहे हैं, राइट, सोलर से 45 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका काम है कि बैटरियों को तो नहीं ना चाहिए, बैटरी को कितने वोल्ट चाहिए, देखें 25 वोल्ट से चार्ज कर रहा है इसको। तो 45 को 25 कौन बना रहा है, एमपीपीटी, यानी वोल्टेज को कम कर रहा है और करंट को बूस्ट कर रहा है। देखें सोलर से करंट आ रहा है 2.9 और बैटरी का करंट देखें 4.3, यानी कि उसने वोल्टेज को डाउन किया और करंट को इंक्रीज किया। ये काम है एमपीपीटी का, यानी मैक्सिमम पावर सोलर से लेकर बैटरी को चार्ज करना। ठीक है जी, यही मैं आपको समझाता रहता हूँ, आज इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है। अब देखें जी, इस पूरे प्रोजेक्ट में आप एसी लोड भी चला रहे हैं और डीसी लोड भी चला रहे हैं। यहां से आप डीसी लोड चला रहे हैं, पूरे घर में आप डीसी लोड चला सकते हैं, डीसी पंखे, डीसी आयरन, डीसी पंप, सारा कुछ यहां से चल सकता है। 60 एम्पीयर तक का लोड आप चला सकते हैं डीसी, राइट। उसके बाद एसी लोड कहां से चल रहा है, ये आउटपुट है, देखें ये इन्वर्टर की आउटपुट है। ये इन्वर्टर की आउटपुट लेके हमने कहां दे दी है, पूरे घर के अंदर। अब देखें जो अभी मैंने सेकंड फ्लोर पे आपको शोर कंपनी का चार्जर दिखाया था, वो इनका जो नीचे वाला फ्लोर है वो उस बैटरी पर चल रहा है। तो उस बैटरी को हम किससे चार्ज कर रहे हैं, शोर कंपनी के चार्जर से। और शोर कंपनी के चार्जर को सप्लाई कहां से जा रही है, इस इन्वर्टर की आउटपुट से। यानी सोलर से ही हम 220 बना रहे हैं और उसी के आगे हमने चार्जर लगाया हुआ है और उसी चार्जर से हम नीचे वाली बैटरी चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब है नीचे वाला फ्लोर भी में भी यूपीएस की, यानी कि यूपीएस को हम एज ए इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वापडा सप्लाई हमने कट ऑफ की हुई है ताकि वापडा से कोई बिजली ना ली जाए। तो डीसी लोड एसी लोड दोनों, यानी कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है जी। अब देखें ये इन्वर्टर कैसे, इस इन्वर्टर के बारे में थोड़ा मालूमात देता हूँ। ज़ाहिर दोनों बैटरी सीरीज में लगी हुई है, तो इसकी इनपुट क्या है 24 वोल्ट डीसी और आउटपुट क्या है 220 वोल्ट एसी। तो एसी लेके हम कहाँ दे रहे हैं, अपने घर के दोनों फ्लोर्स पे दे रहे हैं। ठीक है जी, नीचे वाले फ्लोर पे भी और इस वाले फ्लोर पे भी। अब हम चलते हैं जी पैनल्स की तरफ। अब मैं आपको पैनल्स दिखाऊंगा। तो व्यूज ये है जी इसका टॉप व्यू। ये हैं जी लॉन्जी के IMO 6 के पैनल्स यहाँ इंस्टॉल किए हैं हमने 4 अदद। ये देखें ऊपर नीचे 2 पैनल ये हैं, 2 पैनल ये हैं, टोटल 4 पैनल हैं। छत जो है वो छोटी थी और एंगल जो है वो साउथ डायरेक्शन सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी इस तरह है। तो अगर हम पैनल को टिल्ट कर किया हमने तो यहाँ पर जगह नहीं बन रही थी, यानी थोड़ा पैनल देखें थोड़ा बाहर है, छत अंदर है पैनल बाहर है। और ये मजबूरी है क्योंकि जगह नहीं है और पीछे टैंकी है और पीछे जगह कम है, वहाँ पैनल आ नहीं सकेंगे, लिहाजा मजबूरी बन गई, जगह यही है। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पर, लेकिन इसको हम थोड़ा यहाँ मसाला भरेंगे जी। यहाँ पे देखें कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा इन जगहों पे, इसकी लेग्स को फुली कंक्रीट किया जाएगा ताकि ये मजबूती से पैनल अपनी जगह पे रहें। बाद लोग इसको कंक्रीट नहीं कराते, बाद में पैनल उड़ जाते हैं हवा के साथ। बहरहाल हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें। तो जी IMO 6 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दोनों बैटरीज जो हैं वो सुबह ही सुबह चार्ज हो गई थी और पूरे घर का लोड। और कल हमने चूँकि ये इंस्टॉल किया था सिस्टम, तो आज ये टेस्टिंग पे था पूरा दिन, पूरी रात, कल की पूरी रात भी ये टेस्टिंग पे था। तो कल की पूरी रात भी लोड यानी चला है, बैटरियाँ फुल चार्ज थी। तो 10 के 10 पंखे तो खैर रात को नहीं चले, पंखे तो चल ही नहीं रहे, सर्दियाँ, लेकिन लाइट्स पूरे घर में चल रही थी, वो बेहतरीन चलती रही हैं। सिर्फ लाइटिंग नहीं, पंखे भी फ्री हो चुके हैं क्योंकि हमने तो जब टेस्टिंग करवाई थी तो पंखों पे भी टेस्टिंग करवाई है इन्हें। हमने 10-12 पंखे सारे ऑन करके इस शोर का जो इन्वर्टर है शोर कंपनी का, इसको बाकायदा टेस्ट किया प्रैक्टिकली कि बाकी ये 1500 लिखा है ये होता भी है। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि शोर कंपनी ऐसी है जिस पे मुझे थोड़ा ट्रस्ट है कि वो 1500 अगर लिखा है तो चलो 200-300 ही कम होगा, लेकिन बाकी कंपनियों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो 1500 लिखते हैं तो वो 300 भी निकल जाए बहुत बड़ी बात है। ये एरर दिखाएगा PV नॉट कनेक्टेड, यानी इस वक्त जो है वो PV कनेक्ट नहीं है क्योंकि PV का ब्रेकर ही ऑफ है। अब मैं यहाँ से सोलर के जो वोल्टेज आपको दिखाए थे अभी 97 से 98, वो अभी यहाँ पे शो होंगे आपको। ये जी फर्स्ट टाइम मैंने सोलर ऑन कर दिया है, 24 वोल्ट चार्जिंग उसने डिटेक्ट कर लिया है, सोलर से 99 वोल्ट शो कर रहा है। और बैटरी जो है उसके भी ये देखिए सोलर से एम्पेयर 0.8 या आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर बढ़ेंगे क्योंकि अभी सिस्टम ऑन हुआ है। सोलर से एम्पेयर देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गए हैं, 1.2 इस तरह बढ़ते जाएंगे। बैटरी के एम्पेयर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे क्योंकि बैटरी अगर खाली होगी, ये फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है, तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट है करंट की, देखें बैटरी के एम्पेयर 14 हो गए। इस वक्त देखें ये सोलर मोड पे आ गए, देखें लाइट इसने ऑन कर दी है, ये हाइब्रिड मोड पे नहीं है, यानी यूपीएस इस वक्त बंद है।
तो इस वक्त ये सोलर मोड पे चल रहा है। जब ये लाइट ऑन होगी लेफ्ट साइड वाली, इसका मतलब है सोलर मोड पे चल रहा है। सोलर से इस वक्त 96 वोल्ट 4 एम्पेयर आने लग गए, एम्पेयर बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और बैटरी जो है उसके भी आपको बताता हूँ 29 वोल्ट बैटरी पे शो कर रहा है और 6 एम्पेयर बैटरी पे शो कर रहा है, राइट। जब इवनिंग में सोलर एनर्जी चली जाएगी तो ये वाली लाइट ऑफ हो जाएगी और हाइब्रिड मोड यानी ये ब्लू लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगी, यानी आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा। यानी आपकी जो दोनों बैटरीज हैं ये वापडा से चार्ज होंगी, ये दोनों बैटरीज वापडा से चार्ज होंगी जब ये लाइट ऑन हो जाएगी, और ये काम इवनिंग में ऑटोमेटिक होगा। अब यूपीएस आपने कहाँ कनेक्ट करना होता है? यूपीएस आपने टॉप पर कनेक्ट करना होता है, इस यहाँ पर, इस जगह पर। जैसे कि हमेशा बताता हूँ कि ये यूपीएस का कनेक्शन होता है और ये आपकी हमेशा वापडा इनपुट होती है, यहाँ से आपने वापडा सप्लाई करनी होती है। यही जो वापडा सप्लाई है ये यूपीएस की जो है वो यूपीएस को सप्लाई होती है, लेकिन इस वक्त वो बंद है क्योंकि ये लाइट ऑफ है। इस वक्त हमें सोलर से एनर्जी मिल रही है। ये दोनों बैटरीज आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये दोनों बैटरीज इस वक्त सोलर से चार्ज हो रही हैं। कितने एम्पेयर से हो रही हैं, कितने वोल्टेज हैं, सारा कुछ सिमटेक आपको यहाँ पर दिखा रहा है। वैसे तो ये सिस्टम चलता रहना चाहिए, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ना ब्रेकर बंद करने की जरूरत है, ना सिमटेक या ना सप्लाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी सप्लाई अगर वापडा नहीं है वो एक अलग बात है, वो बंद हो जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने इन ब्रेकर्स को, इसमें से किसी वायर को नहीं छेड़ना। यानी अगर आप चलते हुए सिस्टम में से कोई वायर निकालने की या ब्रेकर बंद करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे खराबी का खतरा होता है। अगर करना पड़ भी जाए किसी वजह से तो फिर ये होगा कि सबसे पहले आप बैटरी का ब्रेकर नहीं बंद करेंगे, पहले सोलर का ब्रेकर बंद करेंगे। पहले सोलर का ब्रेकर बंद कर दिया, वापडा सप्लाई बंद कर दी, उसके बाद एंड पे आपने बैटरी का ब्रेकर बंद करना है। इसी तरीके से हम अगर वायरिंग की बात करें तो देखें, जब बैटरी की वायरिंग होती है वो डबल वायरिंग हम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बैटरी ने ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होना होता है। हम 4 mm की कॉपर वायर हमने इस्तेमाल की है इसमें, ठीक है। और चाहे ऊपर 2 पैनल हों, 1 हो, 3 हो, 4 हो या 6 भी हों, आप 4 mm की वायर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 mm पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो सोलर से करंट आ रहा होता है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऊपर तो आपने स्ट्रिंग्स बनाई होती हैं, करंट कम ही होता है, वोल्टेज हाई होती है। तो वोल्टेज तो ये अगर 200 वोल्ट भी हो तब भी 4 mm की वायर बर्दाश्त कर लेती है, तो उसका इशू नहीं है। अच्छा, बैटरी जब चूंकि ज़्यादा एम्पेयर से यहाँ चार्ज होगी, सारी जो लोड है वो बैटरी वाली साइड पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से जो करंट बन के आ रहा है तो ये तो ज़ाहिर है करंट को बूस्ट कर रहा है ना, करंट को इसने बूस्ट करना है। ऊपर से करंट कम आ रहा है, यहाँ पे करंट नीचे ज़्यादा जा रहा है, बूस्टिंग हो रही है। तो वो जो बूस्ट ये करके दे रहा है तो यहाँ पे आपकी वायर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप या तो 10 mm या 16 mm या इसी 4 mm को डबल करके, कॉपर ओरिजिनल हो तो 8 mm भी हो सकती है। अब जैसे ये कॉपर ओरिजिनल केबल है तो हमने इसी को डबल कर लिया, लेकिन आप 10 mm की वायर अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 mm की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अगर 4 बैटरीज हों तो 16 mm की वायर, 2 बैटरीज हों तो 8 से 10, अगर सिंगल बैटरी है तो फिर चाहे 4 mm लगे हो, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आप डबल करके इस्तेमाल करें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, ये देखें, ये तो ब्रेकर्स की बात हो गई, लेकिन ब्रेकर्स की कौन सी स्पेसिफिकेशन हमें यूज़ करनी चाहिए। देखें, यहाँ पे मैंने 63 एम्पेयर और 125 एम्पेयर यूज़ किया, क्यों कि 63 एम्पेयर जो है वो सोलर से सोलर के लिए है। कल हम यहाँ पे पैनल बढ़ाएंगे, जब पैनल बढ़ाएंगे इसलिए मैंने यहाँ ब्रेकर पहले ही 32 के बजाय 63 रखा है। उसके बाद आप अगर आ जाएँ, एक यहाँ पे हमने 125 एम्पेयर का यूज़ किया, क्यों, ये 2 बैटरीज हैं, 2 बैटरीज के लिए आप 63 भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि 63 कम पड़ जाए, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे एम्पेयर जो हैं वो 50 एम्पेयर 60 एम्पेयर से अगर बैटरीज चार्ज हो रही हों तो वो ट्रिप भी कर सकता है, लिहाजा मैंने इसको 125 रखा है। तो इसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन आपने पहले करनी होती है कि आपने यहाँ कौन सा ब्रेकर इस्तेमाल करना है, कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी है, कौन से पैनल इस्तेमाल करने हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सारी सोलर की नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।